नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी दान रावल। ये है बालोतरा का नाटा हॉस्पिटल, जिसका इतिहास किसी से कम नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर जहाँ पर भगवान माने जाते हैं। और वास्तव में यहाँ के डॉक्टर भले डॉक्टर व्यास हो, डॉक्टर जीत सिंह वडेगा, और वहाँ से लेकर यहाँ पर डॉक्टर जहाँ सेवा देते हैं मुख्य सेवा के, यहाँ पर पीएमओ के ड्यूटी देने वाले डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार का आज सेवानिवृत्ति समारोह है। उनकी बात करते हैं। तो बालोतरा के डॉक्टर जब भी आपदा आती है, जब सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं देने वाले डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार से मिलेंगे, जिनका आज सेवानिवृत्ति समारोह है। उन्होंने बालोतरा नाटा हॉस्पिटल में बहुत शानदार व्यवस्थाएं दी थी, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। आखिर क्या है उनके जीवन से जुड़ी हुई अहम बातें, चलते हैं डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार के यहाँ। बालोतरा नाटा हॉस्पिटल का स्वर्णिम इतिहास संजोए हुए हमारे साथ में आज उपस्थित है डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार, जिन्होंने बालोतरा नाटा हॉस्पिटल को अपने गोल्डन टाइम में, स्वर्णिम समय में बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया था, जहां पर साफ सफाई व्यवस्था, डॉक्टरों की नियमित आते थे, देखते थे, और लोग आज भी याद करते थे। वास्तव में पीएमओ रहते डॉक्टर बलराज सिंह जी ने किस प्रकार से नाटा हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधारी थी। आज आपके इनके सेवानिवृत्ति समारोह में आज हम यहाँ पर आए हैं और बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको कितना समय हुआ नाटा हॉस्पिटल में? मेरे को नाटा हॉस्पिटल में लगभग 20 साल हो गए हैं। मैं 24 अक्टूबर 2002 को आया था यहाँ। बीच में कुछ महीनों के लिए बाहर ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में मैं यहीं पे हूँ। आपने पीएमओ का पद कितने समय तक संभाला? करीब 7 साल तक संभाला है। अब डॉक्टर की सेवाएं देते हुए कुल कितना समय हुआ है? राउंड फिगर में आप 32 साल मान लीजिए। तो सर 32 साल के आपके इस टाइम पीरियड में आपको कौन कौन सी प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि डॉक्टर सेवा में बहुत समस्याएं भी आती है। स्टार्टिंग जो मैंने की थी, बाड़मेर से जो चौटन जाता है, रानी गांव एक जगह है, तो वहाँ पे की थी 1991 में जी, 19 दिसंबर को। तो उस टाइम बाड़मेर इतना विकसित नहीं था, तो सड़कें भी नहीं थी, आने जाने के साधन भी नहीं थे, और कहीं बिजली भी नहीं थी, पानी भी उस टाइम काफ़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी क्या है कि मरीजों के हित के लिए तो करना ही पड़ता है। कहीं जाने के साधन होते थे, कहीं हम पैदल भी जाते थे मरीजों को देखने के लिए। तो ये छोटी मोटी समस्या, ये मतलब मरीजों की समस्या के सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। आपको सबसे बड़ी संतुष्टि क्या होती है जब आप मरीजों के सामने जाते हैं? देखिए, कोई मरीज़ भर्ती होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, और जब वो अच्छा हो जाता है, उसके चेहरे पे खुशी देखते हैं, उनके परिजनों को खुश देखते हैं, तो हमें बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। बालोतरा नाटा हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी। आप आए, नए थे, आप आए, अब यहाँ पर सुविधा व्यवस्थाएं आपने संभाली, तब आपको यहाँ व्यवस्थाएं सुधारने में कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहले तो समस्या तो काफ़ी थी। पार्किंग नहीं थी, उस पर क्या है कि व्हीकल उधर उधर खड़े होते हैं, साफ़ सफाई में भी दिक्कत आती थी। पुलिस चौकी भी नहीं थी, तो जिसमें कई बार क्या है कि कोई मान लो कोई अल्कोहलिक आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें पुलिस का इंतजार करना पड़ता था। तो उसके लिए क्या है कि मेरा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग दिया स्टाफ ने। तो हम खुद, मैं भी, स्टाफ भी साथ में खड़े होकर लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, भाई आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें। डॉक्टर से और स्टाफ ने भी अपनी गाड़ियां मतलब एक तरफ खड़ी करके लोगों को एग्जाम्पल दिया, तो पब्लिक मान गई, समझ में आ गई। फिर बाद में इसको टेंडर कर दिए थे। डॉक्टर साहब, आपके इतने 32 साल के टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसने निभाई आपकी इस व्यवस्थाओं में? अगर आप नाटा हॉस्पिटल की बात करते हैं तो स्टाफ की तो है ही है इसमें, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं, भामाशाह हैं, पब्लिक है, यहाँ के नेता हैं, सभी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग, और जो जितनी आशा थी उससे ज़्यादा सहयोग मिला है जी। आज आपका सेवानिवृत्ति समारोह है, तो आपको क्या अनुभव होता है आपकी पुरानी यादों को लेकर? देखिए, पुरानी यादें तो ये है कि घर छोड़ के नौकरी पे आना दूसरे स्टेट से, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भी बाहर जा रहे हैं, कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे। लेकिन जब मैं आया फर्स्ट टाइम, जब मैं रानी गाँव गया, तो वहाँ भी मेरे को थोड़ा सा कि भाई पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वहाँ भी मेरे को घर जैसा माहौल मिला। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ बालोतरा आया, तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये नोट की कि यहाँ मुझे यहाँ की जनता ने, स्टाफ ने घर के सदस्य की तरह रखा है।
डॉक्टर साहब, अब आप सेवानिवृत्ति ले जा रहे हैं, आज आपका सेवानिवृत्ति समारोह भी है, तो आज के बाद में क्योंकि डॉक्टर है, आर्मी है और अध्यापक कभी रिटायर्ड नहीं होते, तो क्या आप सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, तो क्या बाद में मरीजों के साथ में आपका उठक बैठक रहेगा? देखिए, ये तो सरकार का नियम है कि सेवानिवृत्ति तो होती है जी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पे मरीजों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी या अस्पताल में जैसे कभी मास कैजुअल्टी होती है, डॉक्टर की कमी पड़ जाती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेज होते हैं, तो बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊँगा, 24 घंटे तैयार हूँ उसके लिए। तो सारी पब्लिक है, यहाँ की पब्लिक, हॉस्पिटल का स्टाफ तो होगा, और जो कोरोना की सेकेंड वेव में जो भामास आगे आए थे जिन्होंने सहयोग दिया था वो लोग भी हैं, और जब अपने यहाँ ब्लड बैंक नहीं था उसमें काफ़ी ग्रुप उसके पैरेलल चले, लोगों की समस्या भी उसने समाधान किया, हमारी भी उससे हेल्प हुई, उन लोगों को भी मैंने बुलाया है, और भी काफ़ी आम जनता में से भी काफ़ी लोग आएंगे। सर, बालूतरा में डॉक्टरों में जैसे व्यास जी है, डॉक्टर जी वडेगा, मुकेश सिंह जी राजपूत, गौतम जी जिनगर, और डॉक्टर जी.आर. भील है, और राजेंद्र जी जैन है, सालेसा साहब है, नेत्र रोग विशेषज्ञ खियानी साहब है। इसके साथ में आपके जब लोगों में बात आती है तो आपने जो मेंटेनेंस किया है नाटा हॉस्पिटल का, आपने इस तरह से संभाला है कि लोग आज भी आपको वास्तव में और आने वाले समय में आपको याद करेंगे वास्तव में पवार साहब ने, तो आपने क्या सोच के किया होगा? इतनी अव्यवस्थाएं हैं तो लोग मुझे इतना क्या प्यार दे पाएंगे? देखिए, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहता। डॉक्टर ओ.पी. व्यास हैं, वो भी आज भी यहाँ के लिए मेरे लिए भी आदर्श हैं। डॉक्टर जी.सी. वडेरा हैं, डॉक्टर एन.एल. गुप्ता हैं, मुकेश राजपूत है। ये मतलब क्या है कि यहाँ के अच्छे डॉक्टरों में से उनका काम अच्छा है, और वो क्लिनिकल से मतलब बिलोंग करते हैं, और मेरा क्या है नॉन क्लिनिकल का काम, ऑपरेशन थिएटर का काम वो हमेशा नहीं रहता है। तो लेकिन मुझे ये था कि कई बार ऐसा लगता था कि यहाँ से कोई भी बीमार, जब हमारे पास डॉक्टर भी नहीं थे, स्टाफ भी बहुत कम था, तो उनको यहाँ से रेफ़र करना पड़ता था। उसमें से कुछ लोग पहुँच पाते थे और कुछ नहीं पहुँच पाते थे। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा मतलब प्रयास करें यहाँ से जनता से, भामाशाहों से मिलके, कि जो सुविधा के लिए हम यहाँ से बाहर भेजते मरीज़ को, उनको वो सुविधा यहीं उपलब्ध हो जाए। एक प्रमुख कड़वी बात डॉक्टर साहब ये भी है कि लोग सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं या कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं, वो डॉक्टरों पर और पुलिस पे करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमरजेंसी में डॉक्टर और पुलिस की होती है। तो क्या आपके सामने भी ऐसे कभी कोई पल आए जब लोगों ने आपके सामने किसी व्यवस्था को लेकर, किसी डॉक्टर को लेकर विरोध किया हो, आक्रोश जताया हो? हाँ, बिल्कुल आते हैं, ऐसे आते हैं। कभी कोई मरीज़ आता है, उसको भर्ती की ज़रूरत है, हमारे पास बेड खाली नहीं होते हैं, तो बड़ा नाराज़ होता है, लेकिन हमें भी अंदर से ये लगता है कि भाई इसको बेड मिलना चाहिए था, लेकिन ये इंसानियत नहीं कहती कि एक मरीज़ बेड पे भर्ती है, हम उसको हटा के दूसरे को दे दें। इस तरह की होती है। सफाई को लेकर भी कई बार आती है, लेकिन इनको हमने उसमें मतलब क्या है कि दूसरे वे में नहीं लिया, हमने यही कि भाई इन्होंने सलाह दी, वास्तव में यहाँ गंदगी, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आज जहाँ भी मैं आज और कल 2 दिन घूमा, जहाँ भी गया, सब लोगों के दिमाग में भावुक पल है। लोग कह रहे हैं वास्तव में बलराज सिंह जी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उन आपसे जुड़े हुए आपके प्रशंसक है, समर्थक है, प्रशंसक, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, कुछ सहयोग हमें करना पड़ता है, कुछ डॉक्टरों से हम अपेक्षा रखते हैं। तो आप जो भी विद्यमान हमारे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनको सहयोग करिए, और मैं आपके पास ही हूँ। आप लोगों का स्नेह मेरे को मिला, सहयोग मिला, और इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपके साथ ही रहूँगा। मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं, बालोतरा ही रहूँगा आप लोगों के साथ, बालोतरा वासी बन के। आज सुबह उठने से लेकर अब तक 3-4 घंटों में आपने क्या अनुभव किया? आज आपका सरकारी सेवाओं में अंतिम दिन है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सरकार की नौकरी जो होती है उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अब यहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद में हम जिस व्यक्ति, जिस मरीज, जिसकी सेवा करना चाहेंगे, जब करना चाहेंगे, हम किसी टाइम भी जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सर्विस करते हुए हम यहाँ से अगर मान लो किसी को ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ से उसके घर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम फ्री हैं, जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसकी बिल्कुल हम जाके सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक फर्स्ट दिन हो या लास्ट दिन हो, जब एक अजीब घटना हमारे साथ घटित होती है, अजीब चीज़ हमें देखने को मिलती है, तब अनुभव अलग होता है। आज आपने जैसा बताया, मैं आया, आते ही आपने बोला कि नाग देवता ने मुझे दर्शन दिया है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? ये देखिए सर, ये तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाला क्या चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, वो उनके ऊपर है। उनकी तो अंतर्यामी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये कि उनके ऊपर विश्वास जरूर रखते हैं।
आपके परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप परिवार में सेवाएं देंगे, पहले सार्वजनिक देते रहिए, परिवार में देंगे? देखिए, परिवार में तो पहले भी सेवा दी हैं और अभी भी, और सबसे बड़ी खुशी मेरे को इस बात की है, जो हमारी धर्मपत्नी हैं, कभी भी हॉस्पिटल का या किसी मरीज़ के लिए अगर मेरे को किसी टाइम भी यहाँ से यहाँ तक कि खाना भी छोड़ के जाना पड़े तो मुझे रोकती नहीं है। वो मुझे यही कहती हैं, खाना तो बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ की अगर आपके जाने से जान बचती है तो आपको जाना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार। आज सेवानिवृत्त समारोह है, बालोतरा के लोग भावुक है, लोग याद करते हैं आपकी शालीनता, शिष्टाचार, बात करने के तरीके में और मरीजों की व्यवस्थाओं में देखने में, नाटा हॉस्पिटल की व्यवस्था देखने में लोग आज भी इनकी भूमिकाओं की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम आपकी दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। भगवान आप पर आशीर्वाद रखे और आपका आशीर्वाद बालोतरा की आम जनता नागरिकों पर रहे। इसी आशा, सोच, विचार और शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।